जूही, तेरे जेवर बन गए? नहीं बने, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है रूही। मैंने क्या किया? रूही, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे कॉफी बना के दे दे वरना मुझे नींद आ जाएगी। अगर तू कॉफी बना के लाई होती, मुझे सोता हुआ देखा होता तो मुझे जगा सकती थी ना, लेकिन नहीं। तेरा बोला हुआ एक काम भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे। जूही, वो कॉफी मैंने... प्लीज, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मुझे ये सारे जेवर बनाने हैं, बहुत सारा काम है मेरे पास। तू जा यहाँ से। अपनी दीदी ने जूही को कॉफ़ी क्यों नहीं दी? खैर, अभी जूही को कुछ बोलूँगी तो वो और नाराज़ हो जाएगी। मैं भोग का प्रसाद ही बना लेती हूँ। जब जूही का दिमाग शांत हो जाए फिर उससे आराम से बात करूँगी। रूही, तुमने सारा भोग का प्रसाद बना दिया ना? जी मम्मी जी, सब तैयार हो गया है। छोटी बहू कहाँ है? उसने भोग के प्रसाद में क्या बनाया? रूही, तुम चुप क्यों हो? जूही ने भोग का प्रसाद कुछ बनाया भी है कि नहीं? मम्मी जी, दादी जी, वो जूही जेवर बनाने के काम में थोड़ी व्यस्त है, इसीलिए। पर इतना भी क्या व्यस्त होना कि भगवान के पूजा के लिए भी उसके पास समय नहीं है? वो मम्मी जी, सोनी, रहने दो ना। बहू ने जब बाहर का काम ले लिया है, वो पैसे कमाना चाहती है, तो उसे अपना शौक पूरा करने दो ना। हम बड़े लोग ये आज की पीढ़ी के लोगों को क्या कह सकते हैं? अपने विचार उन पर नहीं थोप सकते ना। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आप जूही को कुछ ज्यादा ही छूट दे रही हैं। माँ जी, रतन जी, समर, नाहर, ये लोग भी तो काम करते हैं ना। तो जूही ऐसा कौन सा बिजी है जो वो पूजा के लिए समय नहीं निकाल पा रही है? सोनी जी, जाने दीजिए ना। बच्ची अगर किसी काम में मन लगा रही है तो उसे लगाने दीजिए ना। वैसे भी मंदिर में जेवर पहुंचाने भी तो बहुत जरूरी है। खैर, हम लोग पूजा शुरू करते हैं। नाहर, रूही, चलो आरती शुरू करो। जी। हे भगवान, लगता है नीचे सब लोग आरती करने लग गए हैं। अब क्या करूं? मेरे तो जेवर का बहुत सारा काम बाकी है। अगर नीचे नहीं गई आरती के लिए तो सबको बुरा लग जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए नीचे जाकर आरती में शामिल हो जाती हूँ, फिर जल्दी से आके बाकी का काम पूरा कर लूंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। ये क्या तरीका है जूही? तुम सिर्फ लेट ही नहीं हो बल्कि बिना नहाए तो मंदिर में आ गए। चलो 2 कदम पीछे हटो। सॉरी, वो मैं गहने बनाने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी।
मैंने अचानक से आरती की आवाज़ सुनी तो मैं हड़बड़ाहट में ऐसे ही आ गई। पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो, है ना? सोनी, रहने दो ना, हमारी छोटी बहू ना थोड़ी नादान है। वैसे जूही, तुमने आज महाशिवरात्रि का व्रत तो रखा है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, हाँ दादी जी, वो जूही ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है तो वो व्रत रख लेगी, है ना जूही? एक मिनट। हेलो, हाँ जी जी आंटी जी। हाँ जी, वो बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। मैं समय से सारे जेवर मंदिर में ले आऊँगी। जूही, तू एक काम कर, तू जल्दी से काम खत्म कर ले और फिर मंदिर जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जा, ठीक है? हाँ। नार बेटा, मंदिर में जाने से पहले हम अपनी मीटिंग का काम खत्म कर लेते हैं। जी पापा, चलिए चल। समर, जी माँ। बेटा मंदिर में दान पुण्य का सामान कार में रखवा दे। ठीक है। रूही, तुम मंदिर ले जाने के लिए भोग का प्रसाद बना दो। जी। हे खाटू श्याम जी, अब तो बस एक ही इच्छा रह गई है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी छोटी बहू के हाथों मंदिर ले जाने के लिए भोग का प्रसाद बनवाऊं, पर लगता है मेरी ये इच्छा ही रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी छोटी बहू पैसे कमाना चाहती है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। पर बस डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं मेरी छोटी बहू मेरे परिवार को अपना परिवार मानेगी कि नहीं। हे भगवान, कुछ दिनों में तो मैं इस दुनिया से भी चली जाऊंगी, फिर तो मेरी इन दोनों बहुओं को ही पूरे परिवार को संभालना है। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दे और उन्हें सद्बुद्धि दे। मुझे आज जूही से बात करनी ही होगी। जूही, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रूही अभी तू जा, अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तू प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नीचे चल के भोग का प्रसाद बना दे, ठीक है? अच्छा ठीक है, सूजी का हलवा बना दे, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मैं तुझे बता भी दूंगी तो जल्दी बन भी जाएगा। दादी जी और मम्मी जी के लिए प्लीज इतना सा कर दे, प्लीज। रूही, मुझे ये काम भी तो करना है ना, और अगर हम मंदिर टाइम से नहीं पहुंचे तो वहां भी तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी कि नहीं? और दादी और मम्मी जी को भी तो समझना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे ज्वेलरी बनाने का काम कर रही हूँ तो ऐसे में मैं भोग का प्रसाद कैसे बना सकती हूँ? पर जूही, तुझे ये काम लेने से पहले उनसे पूछना भी तो चाहिए था ना। रूही कैसी बात कर रही है? उन्हें क्या पूछना था? मुझे काम सही लगा, मैंने हाँ कर दिया। और वैसे भी अगर मैं उन्हें पूछ भी लेती, कौन सा वो हाँ ही कर देते? जूही, पर जब हम अपने घर में थे तो हम कुछ भी करने से पहले दादू दादी से भी तो पूछते थे ना, और बड़ों की रजामंदी में ही उनका आशीर्वाद छुपा होता है। रूही देख, तू बहुत भोली है, लेकिन मैं नहीं। अगर एक बार ये काम अच्छे से हो गया ना तो मुझे आगे भी ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जो कि मैं लूंगी। दादी जी और मम्मी जी को ये सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तू खुद ही बता। और रूही देख, तू जानती है ना कि मैं इस काम में कितनी अच्छी हूँ। क्या तू नहीं चाहती कि मैं इस काम से कुछ करूँ, आगे इस काम से आगे बढ़ूँ? जूही, मैं तुझे सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि देख, अभी अभी सबने तुझे दिल से स्वीकार किया है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात के लिए किसी के भी मन में इन छोटी मोटी चीजों से मन मुटाव हो जाए। तो इसीलिए जूही, मैं बस तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तुझे जो करना है कर, पर तुझे इसके साथ साथ परिवार वालों की खुशियों का भी ख्याल रखना होगा। तुझे दोनों चीजों को साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, तू मेरी प्यारी बहन है ना, तो प्लीज मेरे साथ बस 15 मिनट के लिए नीचे चल।
है ना? चल। रूही, मैं दोनों काम कर लेती अगर तूने मुझे रात भर सोने नहीं दिया होता तो। जूही, वो कल रात को रूही, दरअसल प्लीज, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। मैं आ जाऊंगी भोग का प्रसाद बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी जा। अरे वाह जूही, तुम तो बहुत सुंदर जेवर बना रही हो। सॉरी दादी, वो जेवर बनाने के चक्कर में मैं प्रसाद नहीं बना पाई। अरे कोई बात नहीं बेटा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारा इतना बढ़िया हुनर देख के। वरना हम औरतें तो बस चूल्हा चौका करने में ही रह गई। पर मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मेरी एक बहू तो ऐसी है जो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तुम सुंदर ही नहीं, बहुत काबिल भी हो। तुम्हारे पापा और दादा का बहुत नाम रोशन करोगी तुम। करो, अच्छे से काम करो। हाँ, थैंक यू सो मच दादी।